गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं सज्जन भारद्वाज फ्रॉम सोल स्कूल रेवाड़ी। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 15 जो आपका लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का प्रोबेबिलिटी रीड करेंगे। तो चैप्टर नंबर आप 15 रीड करने के लिए, प्रोबेबिलिटी रीड करने के लिए कुछ एक टर्म्स है जिनको हमें सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। तो वो टर्म्स आज एज असाइनमेंट में आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो टर्म हमारी आती है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी हम एक्शन करें, कोई भी काम करें जिसके पॉसिबल आउटकम्स हमें नहीं पता हो, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी भी लैब में गए और वहाँ लैब में जाने के बाद हमने कोई भी 2 या 3 या 4 केमिकल हमने मिक्सअप कर लिए, लेकिन हम उसके आउटकम्स हमें नहीं पता, पॉसिबल आउटकम्स हमें नहीं पता, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कि जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें इन विच वी आर नोन अबाउट द पॉसिबल आउटकम बट नॉट वेल नोन अबाउट द एग्जैक्ट आउटकम्स। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करें जिसमें हमें पॉसिबल आउटकम्स तो पता है, लेकिन हमें उसके एग्जैक्ट आउटकम हमें नहीं पता। दोबारा सुन लीजिए आप, लिसन अगेन। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें पॉसिबल आउटकम्स तो पता है, लेकिन उसके एग्जैक्ट आउटकम क्या होगा वो हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, फॉर एग्जाम्पल throwing a coin is random experiment because we know about possible outcomes that are head and tail but not well known about exact outcome, जो कि क्या है, हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब जैसे हमने किसी भी कॉइन को थ्रो किया तो हमें पॉसिबल आउटकम तो हमें पता है, या तो हेड ऊपर आएगा या टेल ऊपर आएगा, लेकिन हम एग्जैक्ट ये नहीं जानते कि अपर फेस पे हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी प्रकार से बेटा और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कोई भी डाइस है उसको थ्रो करना भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि जब आप डाई थ्रो करेंगे तो सीधी बात है, या तो ऊपर 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। लेकिन हमें ये तो पता है पॉसिबल आउटकम्स यही है हमारे, या तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई ऊपर अपर फेस पे आएगा, लेकिन इनमें से कौन सा आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। इसलिए डाई थ्रो करना भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। उसके बाद एक टर्म आती है इवेंट। इवेंट होता है व्हेन वी इसको करेक्शन कर लें, व्हेन वी थ्रो ए क्वाइन द कमिंग हेड ऑन अपर फेस इज कॉल्ड एन इवेंट। सिमिलरली कमिंग टेल ऑन अपर फेस इज अनदर इवेंट। जब भी कोई हम क्वाइन को थ्रो करते हैं तो क्वाइन को थ्रो करेंगे तो ऊपर वाले फेस पर, अपर फेस पर हेड आएगा, यानी कि हेड आना ही क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। या मैं कहूँ कि अपर फेस पे टेल आएगा तो टेल आना ही और अपर फेस पे आना, ये क्या कहलाएगा, ये भी एक इवेंट कहलाएगा। मैंने इन्वर्टेड कॉमा से शो कर रखा है कमिंग टेल, तो कमिंग टेल ऊपर आना ये भी एक इवेंट है, अपर फेस पे हेड आना ये भी एक इवेंट है। पॉसिबल आउटकम्स, तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हर इवेंट के पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। व्हेन वी थ्रो ए क्वाइन देन कमिंग हेड ऑन अपर फेस और कमिंग टेल ऑन अपर फेस मीन्स हेड एंड टेल आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। मतलब जब भी हम क्वाइन थ्रो करेंगे तो हेड या टेल, इनमें से ये दोनों ही, या तो हेड ऊपर आएगा या टेल ऊपर आएगा। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो गए, हेड एंड टेल। एक होता है फेवल आउटकम्स। फेवल आउटकम क्या होता है बेटा, कि कोई भी इवेंट है उस इवेंट का जो आउटकम फेवर करेगा वो फेवल आउटकम्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉइन को थ्रो किया, मैं कहूँ कि हेड ऊपर आएगा, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड ऊपर आना ये इवेंट है। तो इस इवेंट का फेवर कौन करेगा, जब उस कॉइन के अपर फेस के ऊपर हेड आएगा तो वो इस इवेंट का फेवर करेगा। तो हेड को अगर मैं एच से डिनोट करूँ तो पॉसिबल आउटकम हमारे कौन कौन से हो गए, एच एंड टी, यानी कि हेड एंड टेल। लेकिन इवेंट क्या हमारी, अपर फेस पे हेड आएगा, तो इस इवेंट का फेवर कौन करेगा, जब हेड ऊपर आएगा, तो एच जो है ना, हेड, इस इवेंट का फेवल आउटकम्स हो गया। उसके बाद है बेटा हमारा आफ्टर दैट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये आप 9th क्लास में भी रीड कर चुके हैं। एक होता है इक्वली लाइकली आउटकम्स, और इसमें लिखा है इन एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज सेम देन द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ड्रॉ ए डाइस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑन आवर फेस 1 2 3 आर सेम, और वो कितनी होती है 1/6। जैसे कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं बेटा, जब भी आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक डाई को थ्रो किया तो 1 ऊपर आना, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 2 ऊपर आना, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 3 ऊपर आएगा, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। तो जितने भी इवेंट्स हमारे यहाँ पर हैं सभी की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा इवनली लाइकली आउटकम्स कहलाएगा। इसी प्रकार से एक अगर क्वाइन को आप थ्रो करेंगे तो हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स है क्योंकि प्रत्येक इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो इस प्रकार से ये जो आप प्रोबेबिलिटी रीड करेंगे उसके लिए बेटा मैंने कुछ एक टर्म्स आपको रीड करवाई, तो आप एज असाइनमेंट इनको रीड करना और अपनी नोटबुक में चैप्टर नंबर 15 का असाइनमेंट के फॉर्म में इसको लिखेंगे। बाकी एक्सरसाइज बेटा कल नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।